जयपुर में जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य के सानिध्य में 8 से 16 जनवरी तक भव्य 1008 कुंठीय हनुमंत महायज्ञ किया जाएगा। यज्ञ स्थल जयपुर के सीकर रोड स्थित नींदड़ आवासीय योजना की भूमि पर होगा। 9 दिवसीय इस महायज्ञ में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल होंगे। इस महायज्ञ में 9 दिनों तक 10 विशेष प्रकार के यज्ञ कुंड में आहुति देने हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से जयपुर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की ओर से मुरलीपुरा बीड स्कूल के सामने एनवी बिल्डर्स सीकर रोड पर एक कार्यालय भी बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यालय का उद्घाटन बुधवार को संत महंतों की उपस्थिति में हुआ है। इस दौरान आयोजन समिति के सभी सदस्य वहां पर मौजूद रहे। वहीं महायज्ञ के लिए प्रस्तावित भूमि पर 1 महीने पहले से ही साफ सफाई, कुंड निर्माण समेत कई तरीके के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। यहां 10 विशेष प्रकार के यज्ञ कुंड स्थापित किए जाएंगे। इन कुंडों की संरचना आप देखिए कि वेदों और शास्त्रों में वर्णित विधियों के मुताबिक की जाएगी। यज्ञशाला में केंद्र में प्रधान कुंड स्थित होगा। इसके चारों ओर 9 आकृतियों के विशेष कुंड बनाए जाएंगे। महायज्ञ से 1 दिन पहले शहर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा 7 जनवरी को दोपहर 2 बजे अलका सिनेमा से शुरू होकर यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी। महायज्ञ के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन मुरलीपुरा बीड स्कूल के सामने आतिशबाजी के साथ किया गया। इस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सियाराम दास जी की बगीची के महंत हरिशंकर दास वेदांती, पापड़ वाले हनुमान जी के महंत रामसेवक दास, श्री हनुमान चालीसा समिति के संस्थापक अमरनाथ महाराज समेत कई संत महात्माओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम से जुड़े अनिल संत ने बताया कि कार्यालय उद्घाटन के बाद महायज्ञ से संबंधित तमाम व्यवस्थाएं, समन्वय कार्य, सेवाभावी गतिविधियां और इसके साथ ही श्रद्धालु के लिए सूचना सेवाएं इसी कार्यालय से संचालित होगी। आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण जगतगुरु रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा। उनके श्रीमुख से 8 से 16 जनवरी तक प्रतिदिन रामकथा का अमृत संचार भी होगा। आप देखिए कि स्वामी रामभद्राचार्य और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोनों ही अपने कुछ बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य के कुछ राजनीतिक सामाजिक विषयों पर दिए गए बयानों को लेकर विभिन्न वर्गों में बहस छिड़ी थी, जबकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो भी अपने प्रवचनों और चमत्कार संबंधी दावों को लेकर पहले ही सुर्खियों में रह चुके। ऐसे में जयपुर में होने वाला यह महायज्ञ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से भी चर्चा का केंद्र माना जा रहा है। हालांकि आयोजन समिति का ये कहना है कि यह महायज्ञ पूरी तरीके से धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, सद्भाव और सेवाभाव को मजबूत करना है।